नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय मां अन्नपूर्णा फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अन्नपूर्णा जयंती 2024 दिसंबर में इस दिन मनाई जाएगी अन्नपूर्णा जयंती। अभी जान ले सही तिथि, पूजा विधि और महत्व। अन्नपूर्णा जयंती 2024। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा आराधना करने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। साल 2024 में अन्नपूर्णा जयंती कब है और इस दिन कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। अन्नपूर्णा जयंती 2024। अन्नपूर्णा जयंती हिंदू धर्म में मां अन्नपूर्णा को समर्पित है। हर साल अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करने से घर में धन धान्य और खुशियां आती हैं। जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन विधि विधान से माता की पूजा करते हैं, उनके जीवन के कई दुख दूर हो जाते हैं। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि साल 2024 में अन्नपूर्णा जयंती का त्योहार कब मनाया जाएगा, इस दिन किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए और अन्नपूर्णा जयंती का महत्व क्या है। अन्नपूर्णा जयंती 2024। पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। साल 2024 में 14 दिसंबर को शाम 4:58 से मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं इसकी समाप्ति 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर को होगी। इस दिन किस विधि से आपको अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। अन्नपूर्णा जयंती कब है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को संध्याकाल 04:58 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर को दोपहर 02:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जयंती भी 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा जयंती मुहूर्त। अन्नपूर्णा जयंती शुभ मुहूर्त। साल 2024 में मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर को दोपहर 03:28 पर हो रहा है। साथ ही इस तिथि का समापन 15 दिसंबर को दोपहर 01:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती रविवार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। अन्नपूर्णा जयंती 2024 पूजा विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को भी गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। अगर इस दिन व्रत रखने वाले हैं तो व्रत का संकल्प भी जरूर लें। पूजा से पूर्व माता अन्नपूर्णा की एक मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल पर आपको स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप माता के सामने जलाना चाहिए। पूजा के लिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी पत्र आदि भी आपको पहले ही रख लेने चाहिए। भोग के रूप में आपको हलवा, पूरी और सब्जी बनानी चाहिए। पूजा के दौरान माता अन्नपूर्णा के स्तोत्र और मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। साथ ही अक्षत, पुष्प आदि भी माता को अर्पित करने चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद घर के लोगों में आपको प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। पूजा के दौरान माता के मंत्र ओम अन्नपूर्णाय नमः का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार आप अन्न, वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान स्वरूप दे सकते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के कारगर उपाय। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अगर आप गौ सेवा करते हैं और गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। माता के प्रसन्न होने पर आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वहीं इस दिन अन्न का दान करने और पूजा के प्रसाद को बांटने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अनाथ बच्चों या बुजुर्गों को अगर आप इस दिन अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है और साथ ही माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आप पर बरसता है। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। देवी अन्नपूर्णा की पूजा पारिवारिक खुशियों, आरोग्य और अन्न धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी पूजा से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही अन्नपूर्णा जयंती के दिन दान से भी आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से मिलता है।
यूं तो हमको हर दिन ही माता अन्नपूर्णा को याद करना चाहिए, क्योंकि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन श्रद्धापूर्वक माता की आराधना करने से पूरे साल खुशहाली आपके घर में बनी रहती है। अन्नपूर्णा जयंती के दौरान अनुष्ठान। हिंदू भक्त अपने घर में ही पूजा अनुष्ठान करते हैं। एक छोटा मंडप बनाया जाता है और पूजा स्थल पर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति रखी जाती है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन देवी की षोडशोपचार से पूजा की जाती है। भक्त देवी अन्नपूर्णा को अन्नाभिषेकम चढ़ाते हैं। अन्नपूर्णा जयंती पर महिलाएं देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने और उनका दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए कठोर व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। देवी अन्नपूर्णा की पूजा के बाद रात में व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा देवी अष्टकम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, धरती पर जल और सब कुछ समाप्त हो गया। सभी मनुष्य भोजन और पानी न मिलने के कारण मरने लगे। इसके बाद धरती पर लोगों ने ब्रह्मा और विष्णु की आराधना शुरू कर दी। ऋषियों ने ब्रह्मा लोक और बैकुंठ लोक में जाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि पृथ्वी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, इसलिए अपना ध्यान तोड़ो और जागृत अवस्था में आ जाओ। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी पर भोजन और पानी की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग धैर्य रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर आए, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया, जिसके बाद धरती पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी लोग माता अन्नपूर्णा की जय जयकार करते हैं। माँ अन्नपूर्णा कौन है? माँ अन्नपूर्णा को माता दुर्गा और पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा भोजन और समृद्धि की देवी हैं। उनका काशी विश्वनाथ से भी गहरा नाता है। काशी में उनका एक भव्य मंदिर है, जहां अन्नपूर्णा देवी के दर्शन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां अन्नपूर्णा ने पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाह किया था। अन्नपूर्णा जयंती के विशेष भोजन। अन्नपूर्णा जयंती के पावन अवसर पर कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जिन्हें भोग के रूप में देवी को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं इन विशेष भोजनों के बारे में। खीर। खीर को अत्यंत शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहें तो खीर में मेवे और खजूर डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। पूरी। पूरियां एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को पूरियों का भोग लगाना शुभ होता है। आप चाहें तो आलू की सब्जी या छोले के साथ पूरियों का भोग लगा सकते हैं। हलवा। हलवा एक मीठा और स्वादिष्ट व्यंजन है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को सूजी का हलवा या सेवई का हलवा का भोग लगाया जा सकता है। आप चाहें तो हलवे में मेवे और इलायची डालकर उसका स्वाद और भी लजीज बना सकते हैं। सब्जी। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को विभिन्न प्रकार की सब्जियों का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो आलू की सब्जी, पालक की सब्जी या लौकी की सब्जी बना सकते हैं। सब्जियों को सात्विक विधि से बनाएं और उनमें हींग या प्याज का प्रयोग न करें। फलों को भी शुभ और पवित्र माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को मौसमी, केला, सेब, संतरा आदि फलों का भोग लगा करें। इस मंत्र का जप आप रोजाना ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम के समय संध्या आरती के बाद रसोई घर में बैठकर मां अन्नपूर्णा के सिद्धि मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जप 11, 21, 51 या फिर 108 बार कर सकते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्णा जयंती व्रत के लाभ। मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है।
उनकी पूजा करने से घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। माता की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास होता है और भक्तिभाव बढ़ता है। माता की कृपा से व्यक्ति के पाप कर्मों का शुद्धिकरण होता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय मां अन्नपूर्णा।